ईद मिलन का कार्यक्रम है और पहले भी इस कार्यक्रम में आता रहा। सब लोग जानते हैं कि जो हम लोग त्योहार मनाते हैं तो एक रूटीन की जो दिनचर्या होती है हमारी, त्योहार कोई सा भी हो, होली हो, दिवाली हो, ईद हो, ईसाइयों में क्रिसमस आता है वो हो, सिखों में लोहड़ी आती है और भी त्योहार आते हैं। इस प्रकार से जो मनुष्य का जो जीवन होता है और उसमें जो नीरसता काम करते करते दिन प्रतिदिन की जो भाग दौड़ होती है उसको करते करते नीरसता आ जाती है। उस नीरसता को समाप्त करने का त्योहार एक बहुत बड़ा माध्यम है। और जो हमारा एकाकीपन होता है, एक दूसरे से मिल नहीं पाते, वर्तमान समय में तो ऐसा है कि घर में पति पत्नी और बाप बेटे भी शनिवार रविवार तक नहीं मिल पाते। बहुत सी बात ऐसी स्थिति आ जाती है। वो आते हैं तो निकल जाता है, वो उठते नहीं है, उसके पहले बाप निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में जहां इस प्रकार का एकाकीपन मनुष्य को घेर रहा है और मनुष्य से ज्यादा माता पिता, भाई बहन और मित्रों से ज्यादा आदमी का साथी मोबाइल बन रहा है, उस समय जो त्योहार एक ऐसा माध्यम होते हैं जिसमें उस दिन तो कम से कम परिवार के लोग आपस में मिलते हैं, पास पड़ोस के मोहल्ले के लोग आपस में मिलते हैं, समाज के लोग आपस में मिलते हैं। और आज जिस प्रकार से उस ईद के त्योहार के माध्यम से हम सब लोग आपस में मिलकर बैठ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस बात का कि त्योहार इस सामाजिक एकता को कायम करने के लिए बनाए गए हैं। और जिस प्रकार का समाज में वातावरण चल रहा है, मुसलमान अलग है, हिंदू अलग है, ईसाई अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सिख अलग है, ये जो राजनीतिक कारणों से समाज के अंदर जो बांटने वाली प्रवृत्ति चल रही है वो स्थायी प्रवृत्ति नहीं है। हर मनुष्य जानता है अपनी आत्मा में वास्तव में भगवान ने जिसको भी पैदा किया है, ईश्वर ने, अल्लाह ने, भाई गुरु ने जिसको भी इस धरती पर भेजा है, वो सब आदमी इस बात को जानते हैं बिना किसी के पढ़ाए, बिना किसी के समझाए कि सही क्या है और गलत क्या है। लेकिन आसपास के वातावरण को देख करके कुछ लोग बहक जाते हैं और कुछ लोग समझ करके भी समझना नहीं चाहते, लेकिन जानते सब है कि कौन गलत कह रहा है और कौन सही कह रहा है। जो भी इस भारत भूमि पर पैदा हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, जो भी इस भारत भूमि पर पैदा हुआ है, इस भारत माता को अपनी माता मानता है, इस भारत माता को अपनी जन्मभूमि मानता है, वो सब इस देश के वासी है, इस देश के निवासी हैं और सब आपस में भाई हैं। वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो। और मजहब और धर्म, हिंदू के बारे में जहां तक मैं हिंदू मेरे को कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम भी धर्म नहीं है, ईसाई भी धर्म नहीं है, सिख भी धर्म नहीं है। धर्म तो ये तो केवल एक जीवन जीने की पद्धति है। हिंदू एक वर्षों तक काफी लंबे समय से चल रही जो प्रक्रिया है, पूजा करना है, तिलक लगाना है, जनेऊ धारण करनी है, मंदिर जाना है, प्रार्थना करनी है, शादी के में 7 फेरे खाने हैं, इस प्रकार की जो एक बहुत प्राचीन काल से लंबे समय से चली आ रही प्रक्रिया है, उसके माध्यम से हिंदू क्या है वो जीवन जीने की एक पद्धति है। इसी प्रकार से इस्लाम में है 500 साल, 700 साल, 800 साल, जितने भी साल इसको इस्लाम को आए हुए उसके टाइम से वो लोग जो पद्धति अपना रहे हैं, मस्जिद में जाना है, नमाज अदा करनी है, ये त्योहार मनाने, इस प्रकार का कार्यक्रम करना है, तो वो एक जीवन पद्धति बन गई है। वास्तव में तो धर्म तो मानवता है और ईश्वर ने जब से आदि से लेकर के जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, जिसको पता नहीं है, वो है धर्म को सनातन, जो शुरू से चला आ रहा है धरती पे और आखिर तक रहेगा। कितने ही लोग आगे यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, वो जो संस्कृति है वही सनातन है। और सनातन किसी एक का ठेका नहीं, हम सब लोग सनातन है क्योंकि ईश्वर ने ही सबकी रचना करी है और ईश्वर ने बिल्कुल भेदभाव नहीं किया। उसने जिस भी व्यक्ति को बनाया है इंसान के रूप में धरती में भेजा है और सबके खून का रंग लाल है। कोई मुसलमान का, ईसाई का, सिख का अलग रंग नहीं है और सबके खून के वही जो 4-5 तरह की जो है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये जो 5-6 प्रकार के हैं, वही सबके अंदर खून बह रहा है।
आप मेरा वो पॉजिटिव है, किसी मुसलमान का वो पॉजिटिव है, मेरे को जरूरत पड़ेगी अगर उसका खून चढ़ा देंगे तो इसलिए कि मुझे हिंदू कहते हैं, आपको मुसलमान कहते हैं, मेरे चढ़ा देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाले ने ऐसा कोई रिएक्शन या ऐसा कोई अंतर पैदा नहीं किया। इसी प्रकार से उसने तो जानवरों के अंदर भी भेद नहीं किया, उसने तो ईश्वर आदमी और जानवर का खून का रंग भी लाल ही बनाया। इसलिए हम सब लोगों का धर्म है कि मानवता को सबसे ऊपर रखें, देशभक्ति को सबसे ऊपर रखें, इस भारत माता को अपनी माता माने, यहाँ की जमीन के प्रति अपनी आस्था रखें, यहाँ की संस्कृति के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति अपने आपस में भाईचारा रखें। और किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति कितनी भी बड़ी राजनीति करे, किसी भी पार्टी का हो, हम सब लोगों के बीच में आपस में किसी प्रकार से फिरका परस्ती करके भेदभाव करके और अपना उल्लू सीधा नहीं कर पाए। ये सब लोगों के समाज का, सारे समाजों का दायित्व है। और सबसे ऊपर हम इस देश को माने और देशभक्ति के लिए देश एक तरफ तराजू में आप अपनी जीवन भर की सारी पूंजी रख दो, सारे पुण्य रख दो, जितने भी आपने दान धर्म किए वो सब रख देना और एक तराजू के पलड़े में देशभक्ति को रखना। और जब तोलोगे तो देशभक्ति का पलड़ा सबसे भारी रहेगा, वो जीवन भर के पुण्य भी उस देशभक्ति के पलड़े के बराबर काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से कहना है, किसी भी प्रकार के अपने सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म, उसके बाद परिवार, फिर समाज, इस प्रकार की भावना रख करके हम काम करेंगे। और इस प्रकार के हमारे जो त्योहार है, इनके माध्यम से हम आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते रहेंगे। देश भी मजबूत होगा, समाज भी मजबूत होगा, हमारे आपस के बीच में सामंजस्य भी बढ़ेगा और हम सब लोग मिलकर के एक सुनहरे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। आप लोग सब लोगों ने मुझे बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का हार्दिक आभार।